मैं फर्स्ट खान स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है हम देखने वाले हैं कि HTML के अंदर हेडिंग टैग क्या है और हेडिंग टैग का क्या यूज होता है HTML के अंदर। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग टैग का यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बेसिक चीज है इसकी हेडिंग टैग की, तो वो ये है कि सबसे पहले हेडिंग टैग जो होते हैं HTML के अंदर वो 6 होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 तक ये हेडिंग टैग होते हैं। जो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं वो आपको देखने को मिल रहा होगा। जो सबसे पहला जो हेडिंग टैग है H1 टैग है। H1 टैग जो होता है वो सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा होता है H1 टैग। फिर उससे छोटा H2 होता है, फिर उससे छोटा 3 होता है और फिर उससे छोटा H4 होता है। इसी तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं कि किस तरीके से सबसे बड़ा H1 होता है, फिर सबसे छोटा जो हेडिंग टैग होता है वो H6 होता है HTML के अंदर। और जो इससे मतलब H6 से जो उससे बड़ा होता है वो H5 होता है, H4 होता है, फिर H6 होता है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा H2 होता है। जो सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है वो H1 टैग होता है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लूंगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया, ये ओपन करने के बाद इसे मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल एस किया। जैसे कि यहाँ पर मैं हेडिंग टैग के नाम से ही मैं सेव कर लेता हूँ। तो हेडिंग हेडिंग टैग के नाम से ही मैं यहाँ पर यूज सेव कर लेता हूँ। तो हेडिंग टैग टैग डॉट एच टी एम एल, इसका जो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर सिंपली हम एच टी एम एल यहाँ पर लिख लेंगे और इसे जो हमारा ये मेटा टैग है इसे मैं हटा देता हूँ, थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। इतना किया, इतना करने के बाद यहाँ पर मैं हेडिंग ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं हेडिंग ही ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिया, टाइटल के अंदर मैंने हेडिंग ले लिया और हम जो बॉडी के अंदर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग टैग होगा वो H1 है, यानी कि सबसे बड़ा वाला हेडिंग टैग है वो H1 है। तो यहाँ पर मैं H1 ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर H1 लिया और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एफ के, और यहाँ पर मैं ज्ञान ले लेता हूँ एफ के ज्ञान, और वाई यूट्यूबर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, अब मैं इसे कंट्रोल एस कर मैं इसे क्रोम पर ओपन कर लेता हूँ। जो यहाँ पर मैं सिंपली इसे मैं डायरेक्ट ही क्रोम पर ओपन करूंगा। तो यहाँ पर मैं ओपन द ब्राउजर किया मैंने। जैसे ही आप इतना करोगे तो हमारा जो HTML का जो H1 टैग था वो सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। H1 का जो हेडिंग टैग है वो सबसे बड़ा होता है यहाँ पर, और जो H2 है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें H2 भी लिखना है। तो मैंने इसे कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट भी कर देता हूँ। H1 किया और यहाँ पर मैं H2 ले लेता हूँ। तो सिंपल आपको H2 ले लेना है। यहाँ पर मैंने H2 लिया और यहाँ पर भी मैं H2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं H2 ले लिया। ऐसे ही मैं सारे जो H1 से लेकर H6 तक है वो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मैं कंट्रोल V किया, मैंने कंट्रोल V किया और यहाँ पर 5 और ये 6 इतना किया। और यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ और 3H, और यहाँ पर मैं 4, और यहाँ पर मैं 5 ले लूँगा और यहाँ पर भी मैं 6 ले लूँगा। ऐसे ही मुझे इधर करना है। तो यहाँ पर मैं 3, और यहाँ पर जो नीचे आना है आपको, यहाँ पर मैं ले लूँगा 4, और यहाँ पर मैं 5, और नीचे सबसे वाले में मैं लूँगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर मैंने 6 लिया। जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके इससे रिफ्रेश करूंगा फाइल को, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो हमारे जो सबसे बड़ा हेडिंग टैग था वो H1 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले H1 टैग का जो इसका टेक्स्ट होता है ये सबसे बड़ा बना देता है, फिर उसके बाद H2, फिर उसके बाद H3, H4, H5, H6। यहाँ पर जो सबसे छोटा हेडिंग टैग है वो यहाँ पर हमारा H6 है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हमारा जो H6 है वो सबसे छोटा है। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फिर से रिफ्रेश, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो हमारा H6 है वो सबसे छोटा है यहाँ पर, और H2 उससे बड़ा, फिर H3, फिर H4, H5 उससे बड़ा, H6। ये हमारा जो देखने को मिलता है, ये हमारा जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज होता है वो इंक्रीज करने के लिए होता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी कि सबसे बड़ा H1, फिर उससे छोटा H2, H3, H4, H5,
H6। इसी तरीके से हमारे जो सारे टैग होते हैं वो इस तरीके से ही लिखे जाते हैं। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।